साधारणतया हम जिस शरीर को जानते हैं उसे स्थूल शरीर कहते हैं और हम उसी के बारे में जानते हैं क्योंकि हम उसी को देख पाते हैं और उसी को छूते हैं। दूसरा सूक्ष्म शरीर होता है और यह कोई कल्पना नहीं, सत्य है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का नाम तो सुना है। क्या ये सब दिखाई देते हैं? ये भी जड़ हैं, परंतु इतने सूक्ष्म हैं कि किसी भी यंत्र से देखे नहीं जा सकते। फिर भी शरीर में इनका अस्तित्व है। शरीर 3 प्रकार के होते हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर को भौतिक शरीर भी कहते हैं क्योंकि यह प्राकृतिक तत्वों से बना भौतिक शरीर 5 महाभूतों से बना है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना है और कारण शरीर सत्व, रज और तम नामक प्रकृति ही है। भौतिक अर्थात स्थूल शरीर 5 महाभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्वों से बना है। कारण शरीर जिसमें सुषुप्ति सी अवस्था होती है, इन सब के लिए एक सा होता है। सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं: 5 प्राणेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 सूक्ष्म भूत अर्थात तन्मात्राएं और मन और बुद्धि। इन 17 तत्वों के समुदाय को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ मुक्ति तक रहता है। मुक्ति होने पर यह शरीर छूट जाता है। मृत्यु होने पर भौतिक अर्थात स्थूल शरीर का नाश होता है, परंतु सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ चला जाता है। ऋग्वेद का मंत्र है, यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे देवेह संपिक्षते यमः, अर्थात इस शरीर रूपी वृक्ष पर जीवात्मा इंद्रियों के साथ रसों का पान करता है। सूक्ष्म शरीर में 5 प्राण हैं। वे इस प्रकार हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा और श्रोत्र। 5 सूक्ष्म भूत जिनको तन्मात्राएं कहते हैं, वे इस तरह हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और तेज। एक मन तथा एक बुद्धि। इन 17 तत्वों के समुदाय को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। एक चौथा शरीर और है जिसमें समाधि अवस्था में परमात्मा के आनंद स्वरूप में जीवात्मा रहता है। यह आनंद भरी अवस्था होती है। यह तुरीय शरीर होता है। जीव इन तीनों चारों शरीरों से अलग है, जिसे जीवात्मा या आत्मा भी कहते हैं। इस आत्मा के होने से ही यह शरीर कार्य कर सकता है और इसके जुदा होने से यह शरीर निष्क्रिय हो जाता है। फिर उस निष्क्रिय शरीर का कोई उपयोग नहीं होता और उसे जला दिया जाता है। याद रहे, केवल भौतिक शरीर ही जलता है, भस्म किया जाता है। आत्मा अजर, अमर और नित्य है, उसकी कभी मौत नहीं होती। कारण शरीर में सूक्ष्म प्राण, अहंकार, चित्त, स्वयं जीव, प्रकृति और ब्रह्म है। सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा के स्वाभाविक गुण मुक्ति में साथ रहते हैं। तुरीय शरीर ही समाधि अवस्था में ईश्वर के आनंद का अनुभव करता है, अर्थात मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाता है और यदि मुक्ति नहीं होती तो अगले जन्म में भी यही सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। इसलिए हर जन्म में सैकड़ों जन्मों के संस्कार आत्मा के साथ आते हैं, जिसका प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। सूक्ष्म शरीर को श्रेष्ठ बनाने का उपाय अष्टांग योग द्वारा समाधि तक पहुँचने के अलावा कुछ भी नहीं। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।